ये कहानी है शमशान में रहने वाले एक ऐसे राक्षस की जो हमेशा इस ताक में रहता कि कब किसी कुंवारी कन्या का जनाजा उठे, कब उसका अंतिम संस्कार हो और कब वो उसकी अस्थियों को निकालकर फिर से उसे अपनी शक्तियों से जिंदा करके अपना दिल बहलाने वाला खिलौना बनाए। वो राक्षस नहीं, मृत्यु का उपहास था, जिसने दशकों की साधना से सीख लिया था कि कैसे कुंवारी कन्याओं की अस्थियों को कामुक कठपुतलियों में बदला जाए। हर जलती चिता उसके लिए एक नया खिलौना थी। गुजरते वक्त के साथ वो दुष्ट राक्षस और भी ताकतवर होता गया। अब उसे केवल और केवल इंतजार रहता तो बस इस बात का कि कब आसपास किसी कुंवारी कन्या की मृत्यु हो और कब वो उसे पुनर्जीवित करके अपनी कठपुतली बनाए। शमशान में जब कभी किसी कुंवारी लड़की का मुर्दा शरीर दाह संस्कार के लिए लाया जाता तो उस भक्षक की आंखें चमक उठती। बीतते समय और उसकी साधना सिद्धियों ने उसे इतना बलशाली बना दिया कि अब उसकी मृत्यु लगभग नामुमकिन थी, क्योंकि उसके प्राण एक तोते में थे। दुष्ट दानव ने उस तोते को ऐसी जगह पर रखा था जहां इंसान तो दूर कोई परिंदा भी पर नहीं मार सकता था। दरअसल वो तोता 7 समुद्रों के बीच बने एक छोटे से कोठड़े में था। उस कोठड़े तक जाने के लिए भी 7 दरवाजों को पार करना पड़ता। उन 7 दरवाजों में हर दरवाजे के पीछे छिपी थी एक अत्यंत कठिन पहेली। उस पहेली को हल करने के बाद ही दरवाजा खुल सकता था। किसी भी मनुष्य के लिए 7 समुद्र पार करना ही नामुमकिन था, पर अगर कोई उस नामुमकिन रास्ते को पार कर भी लेता तो उसकी असली परीक्षा वो दरवाजे लेते, जिस कारण त्रैलोक्यसुर से पार पाना किसी मनुष्य तो क्या किसी देवता तक के लिए असंभव था। ज्यों-ज्यों उस दानव की शक्तियां बढ़ती गईं, त्यों-त्यों उसकी भूख भी बढ़ती चली गई। अब उस घिनौने राक्षस के लिए किसी पवित्र कन्या के मृत शरीर का इंतजार करना बर्दाश्त से बाहर होता जा रहा था। वक्त बीतता गया, दिन निकलते गए, धीरे धीरे दिन महीनों में तब्दील हो गए। बढ़ते समय के साथ त्रैलोक्यसुर की बेचैनी और उसके सब्र का बांध टूटता जा रहा था। फिर एक दिन वो हुआ जो कभी नहीं होना चाहिए था। त्रैलोक्यसुर अपनी प्रतिज्ञा की बेड़ियां तोड़कर किसी जीती जागती पवित्र कन्या की खोज में निकल पड़ा। जल्दी ही उसकी ये खोज समाप्त भी हो गई जब उसे पास के ही गांव से दिन ढलने के बाद घर से निकली एक कुंवारी लड़की मिल गई जो उस भक्षक का शिकार बन गई। हमेशा अर्धजीवित कन्याओं के साथ खेलने वाले उस दुष्ट राक्षस के मुख जब किसी पूरी तरह जीवित लड़की का खून लगा तो मारे आनंद के वो बावरा हो गया। अब तो उसका ये रोज का कृत्य हो गया था। वो किसी कुंवारी कन्या का अपहरण करता और उसके साथ खूब मनमानी करता। जब उसका उससे दिल भर जाता तो उसे भी अपनी पुरानी कठपुतलियों के साथ छोड़ देता, मानो वो जीती जागती लड़कियां ना होकर उसका कोई संग्रहालय हो। कुंवारी लड़कियों को अपनी कठपुतलियां बनाकर उनके साथ खेलने से उस दुष्ट दानव को असीम आनंद की प्राप्ति होती। पर जब जब धरती पर बुराई ने अपनी सीमा को लांघने की कोशिश की है, तब तब उसे खत्म करने के लिए अच्छाई ने जन्म लिया है। जब पहली बार उस दुष्ट राक्षस ने किसी जीवित लड़की का रक्त छका, ठीक उसी रात दूर कहीं अरण्यपुर नामक राज्य के राजमहल में दर्दनाक चीख के साथ एक दासी ने बड़ी ही विचित्र कन्या को जन्म दिया। एक ऐसी नवजात कन्या जिसके चेहरे पर सूर्य सा तेज, आंखों में ज्वाला सी चमक और शरीर पर देवों के देव महादेव के शस्त्र यानी त्रिशूल का चिन्ह था। उसकी ये विशेषताएं उस दिव्य बालिका को किसी भी साधारण कन्या से अलग बना रही थी। संयोगवश कुछ देर बाद ही उसी राजमहल में एक और कन्या ने जन्म लिया, पर इस बार फर्क ये था कि जन्म देने वाली दासी नहीं बल्कि रानी थी। नन्ही किलकारियों से पूरा राजमहल गूंज उठा। हर तरफ खुशी का माहौल था। अरण्यपुर के ऊपर उस समय राजा त्रिभुवन पाल का राज था। अपनी पहली संतान के रूप में एक पुत्री को पाकर राजा त्रिभुवन पाल अत्यंत हर्षित थे। राजा की लड़की जिसका नाम रुद्रलेखा रखा गया और दासी ने अपनी पुत्री को विभित्सना नाम दिया। धीरे धीरे समय अपनी गति के साथ बीतने लगा। दोनों लड़कियां बड़ी होने लगी। हमेशा साथ रहने और हमउम्र होने के कारण राजपुत्री और दासपुत्री दोनों में गहरी मित्रता हो गई। राजा त्रिभुवन पाल लड़कियों को भी लड़के जैसा ही सम्मान देते थे, अतएव उन्होंने अपनी पुत्री की शिक्षा एक लड़के की ही तरह करवानी शुरू कर दी। राजकुमारी की घनिष्ठ होने के कारण विभित्सना की शिक्षा भी उसी के साथ होने लगी। सब कुछ ठीक चल रहा था, तभी एक दिन अचानक राजा की पत्नी मृत्यु को प्राप्त हो गई। पूरे राजमहल में शोक की लहर दौड़ गई। राजा त्रिभुवन पाल का बुरा हाल था। अब चूंकि राजकुमारी रुद्रलेखा भी 7 साल की हो चली थी तो उन्हें भी सब कुछ अच्छे से समझ आ रहा था। वो बेचारी भी माँ माँ पुकारते हुए रोए जा रही थी। विभित्सना ने किसी तरह राजकुमारी को समझाया। धीरे धीरे वक्त गुजरा तो दुख के बादल भी हटने लगे।
राजा त्रिभुवन पाल ने फिर से अपनी इकलौती पुत्री को शिक्षा ग्रहण करने के लिए वापस गुरुजी के आश्रम भेज दिया। समय गुजरा, पर अब भी राजा हमेशा अपनी दिवंगत रानी के बारे में ही सोचता रहता। एक दिन मंत्रियों की सलाह से राजा एक वार्षिक सम्मेलन में गया, जहां दूर दराज के सभी राजा एकत्रित होते थे। उस समारोह में पास के ही राज्य से राजा त्रिलोचन सिंह भी अपनी पुत्री राजकुमारी त्रिलोचना के संग आया हुआ था। राजकुमारी त्रिलोचना ने जब उस समारोह में राजा त्रिभुवन पाल को देखा तो वो उस पर मोहित हो गई। वार्षिक उत्सव खत्म होने पर जब वे घर आए तो राजकुमारी ने अपने पिता से राजा त्रिभुवन पाल के बारे में पूछा और कहा कि वो उससे विवाह करना चाहती है। राजा को जब अपनी पुत्री की इच्छा का पता चला तो उसने तुरंत एक हरकारे को विवाह प्रस्ताव संदेश के साथ राजा त्रिभुवन पाल के यहाँ भेज दिया। पड़ोसी राज्य से यूं विवाह प्रस्ताव आया देख राजा त्रिभुवन पाल असमंजस में पड़ गया। रानी के दिवंगत हुए अभी बहुत समय नहीं हुआ था, जिस कारण उनका दूसरी शादी करने का कोई विचार नहीं था। फिर भी उन्होंने जब इस बारे में अपने मंत्रियों से सलाह मशवरा किया तो उन्होंने कहा, महाराज, आपको इस विवाह प्रस्ताव को स्वीकार कर लेना चाहिए, अन्यथा राजा त्रिलोचन सिंह नाराज होकर कहीं हम पर आक्रमण न कर दे। उनके पास हमसे कहीं अधिक सेना और शस्त्र बल है। राजा त्रिलोचन सिंह के साथ जुड़ने से हमें राजनीतिक फायदे के साथ साथ भरपूर ताकत भी मिलेगी। और महाराज, कब तक आप महारानी जी के ही शोक में डूबे रहेंगे? नई रानी आने से आपका ध्यान भी बदली हो जाएगा। मंत्रियों की सलाह और अच्छे से सोचने विचारने के बाद अंततः राजा त्रिभुवन पाल ने उस विवाह प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया। जल्द ही राजा त्रिभुवन पाल की शादी राजकुमारी त्रिलोचना के साथ हो गई। कुछ समय पश्चात ही रानी त्रिलोचना ने गर्भ धारण कर लिया और तय समय पर राजा को रानी त्रिलोचना से एक पुत्र की प्राप्ति हुई। उधर राजकुमारी रुद्रलेखा और विभित्सना भी अपने जीवन के 10वें वर्ष में प्रवेश कर चुकी थी। आश्रम में उन दोनों की शिक्षा पूरे जोरों शोरों के साथ चल रही थी। राजकुमारी रुद्रलेखा की हर विषय में अच्छी पकड़ थी, पर विभित्सना की बात ही कुछ अलग थी। केवल 10 वर्ष की आयु में उसकी बुद्धि ऐसी कि चाणक्य को भी परास्त कर दे। हर श्लोक, हर वेद उसे कंठस्थ था। जितनी योग्य वो शास्त्र विद्या यानी ज्ञान, तर्क, भाषा, नीति, धर्म, गणित, विज्ञान, इतिहास, कला आदि में थी, उससे कई गुना अधिक वो शस्त्र विद्या यानी तलवारबाजी, धनुर्विद्या, गदा युद्ध, भाला युद्ध, मलखंभ और आत्मरक्षा में थी। जब वो तलवार चलाती तो प्रतीत होता जैसे आग में नहाई बिजली हो। तलवार चलाने की गति ऐसी कि बड़े बड़े योद्धा शर्मा जाए। जब विभित्सना धनुष उठाती तो आंखें बंद करके भी कोसों दूर मौजूद अपने लक्ष्य को चंद पलों में भेद देती। जब वो गदा चलाती तो बड़े से बड़े पत्थर को एक ही वार से कई टुकड़ों में बिखेर देती। शस्त्र और शास्त्र दोनों में उसका कौशल देख उन्हें शिक्षा देने वाले आचार्य काश्यपंत हैरान रह जाते। उन्होंने अपने जीवन में पता नहीं कितने ही राजा महाराजाओं के बच्चों को शस्त्र और शास्त्र विद्या दी थी। एक से एक महारथी योद्धा उनके गुरुकुल से निकले थे, पर उन्होंने अब तक अपने संपूर्ण जीवन में विभित्सना जैसा कोई नहीं देखा था। अब तक के उनके शिष्यों में कोई भी ऐसा नहीं था जो उस 10 वर्षीय बालिका के सामने किसी भी क्षेत्र में पल भर के लिए भी टिक पाता। उसकी इन अद्भुत कलाओं को देख आचार्य काश्यपंत हमेशा उससे एक ही बात कहते, बेटी, तुम्हारा जन्म किसी बहुत बड़े कार्य के लिए हुआ है। तुम्हारे जैसी वीरांगना सदियों बाद जन्म लेती है। समय बीतता गया, जैसे चंदन को और अधिक रगड़ने के बाद उसकी खुशबू और अधिक तीव्र होती जाती है, वैसे ही विभित्सना भी हर विद्या में और अधिक निखरती चली गई। उधर राजा त्रिभुवन पाल का लड़का भी समय के साथ बड़ा होता चला गया। समय का चक्र घूमता रहा। लगभग 10 साल और बीत जाने के बाद राजकुमारी रुद्रलेखा और विभित्सना अपनी विद्या अध्ययन संपूर्ण कर आचार्य काश्यपंत से विदा ले वापस राजमहल को लौट आई। दोनों लड़कियां अब संपूर्ण जवान हो चली थीं। इधर राजा त्रिभुवन पाल के द्वितीय विवाह से उत्पन्न हुआ राजकुमार रुद्रसेन भी 15 वर्ष का हो चुका था, किंतु वह सर्व विद्याओं में असमर्थ होने के साथ साथ कायर भी था। ऐसा अयोग्य पुत्र पाकर राजा त्रिभुवन पाल हमेशा दुखी रहने लगे और जल्दी ही उन्हें अनेकों छोटी बड़ी बीमारियों ने घेर लिया। अपने अंतिम समय को नजदीक देख राजा ने अपने दोनों बच्चों राजकुमारी रुद्रलेखा और राजकुमार रुद्रसेन में से उनके गुणों के आधार पर राजकुमारी रुद्रलेखा को अपना उत्तराधिकारी चुना। राजकुमारी को चुनने के कुछ समय बाद ही राजा ने अंतिम सांस ली। राजा की मृत्यु उपरांत पूरे राजमहल में घोर सन्नाटा पसर गया। पिता की मृत्यु से आहत राजकुमारी रुद्रलेखा का बुरा हाल था।
दूसरी तरफ महारानी त्रिलोचना का भी वही हाल था, पर उसके दुख का कारण राजा की मृत्यु नहीं बल्कि उसके पुत्र को उत्तराधिकारी न चुनना था। उसके मन में दिनों दिन राजकुमारी रुद्रलेखा के प्रति द्वेष भावना बढ़ती गई। गद्दी पर बैठते ही राजकुमारी रुद्रलेखा ने अपनी प्रिय सखी विभित्सना को राज्य का महासेनापति नियुक्त कर दिया। राजकुमारी का प्रत्येक निर्णय, यहाँ तक कि छोटे से छोटा कार्य भी विभित्सना की समझदारी भरी सलाह के बिना मुकम्मल नहीं होता था। विभित्सना भी सदैव उनकी छाया बनकर उनके साथ रहती। सब कुछ ठीक चल रहा था और समय का चक्र भी अपनी गति के साथ घूम रहा था। राजकुमार रुद्रसेन अब पूर्ण युवावस्था को प्राप्त हो चुका था। उसका हृदय भी अपनी माता के समान ही इस कटु सत्य को स्वीकार नहीं कर पा रहा था कि उसके पिता ने उसे उपेक्षित क्यों किया। हर रोज वो राजकुमारी रुद्रलेखा को सिंहासन से हटाने की कोई नई युक्ति सोचता रहता। राज्य में वो उस जहरीले सांप के समान बन गया था जो अपने शिकार के लिए नए नए मार्ग ढूंढता रहता है। महासेनापति विभित्सना की तीक्ष्ण बुद्धि इस सत्य को पहले ही भांप चुकी थी कि राजकुमारी के सौतेले भ्राता रुद्रसेन और उसकी माता त्रिलोचना के हृदय में राजकुमारी के लिए केवल और केवल द्वेष भरा है। प्रतिशोध की धधकती अग्नि में अंधे सौतेले भाई ने एक दिन अपनी बहन को सबक सिखाने का निश्चय किया। उसने निश्चय किया कि चाहे उसे किसी भी हद तक गिरना पड़े, चाहे कुछ भी करना पड़े, वो करेगा।